साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आध्यात्मिक दुनिया और हम आप सभी के बीच जितेंद्र कुमार। तो आप सभी प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों चलिए आज हम कुछ चर्चा करते हैं भगवान और देवी देवताओं के मध्य की बातों को शेयर करना चाहते हैं। और वह बातें क्या हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म पुराण। तो इस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे पुराण हैं। लेकिन आप जिस भी अध्याय में जाएंगे, जिस भी पुराण को पढ़ेंगे, उसमें उन्हीं देवताओं को महान बताया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। कोई बात नहीं है साथियों, जितना हमको अनुभव है हम आपके बीच शेयर करते हैं। बाकी जो कुछ त्रुटि होगी उसे क्षमा कर देना। तो साथियों चलिए हम आगे की चर्चाएँ शुरू करते हैं। जब जीवन बार बार संकेत देता है तो समझ लो कुछ बदलने वाला है। हर सपना डर नहीं होता, कई बार वह चेतना का संदेश होता है। जो जागरूक है वही संकेत पहचानता है। डर छोड़ दो, भीतर की शक्ति को जगाओ। सतर्क रहो, सचेत रहो, जागृत बनो। ओम जय आदिशक्ति। तो साथियों हम जिसकी भी पूजा करना चाहें तो हम उसी की पूजा करते हैं। परंतु जैसे हमारे हिंदू धर्म में पंचलोकपाल देवता हैं, गणेश हुए, भगवान सूर्य हुए, भगवान नारायण हुए, भगवान शिव हुए, माँ दुर्गा हुई, ये पंचलोकपाल देवता सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यदि आपको पूजा साधना करनी है तो इन्हीं पांच में से किसी एक को अपना आराध्य चुन लीजिए और उनकी पूजा आराधना करना आरंभ कर दीजिए। ये सभी देवता, ये पंचमूल देवता हैं और ये सभी एक ही ईश्वर के परम स्वरूपों में गिने जाते हैं। तो साथियों चलिए, जैसे कि हमने अभी बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, और हमारे हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं और कई उपनिषद हैं। पुस्तकों का भंडार लगा हुआ है, इतने सारे पुस्तक हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो भी शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में क्या है कि जैसे कि यदि हम शिव पुराण उठाते हैं तो उसमें शिव जी को महान बताया गया है, और विष्णु पुराण उठाते हैं तो उसमें भगवान विष्णु को महान बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाते हैं तो उसमें भगवान ब्रह्मा की महानता का वर्णन किया गया है। देवी मद भागवत पुराण उठाते हैं तो उसमें माता भगवती पराम्बा जगदम्बा की महिमा का गुणगान किया गया है। तो सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में किसी न किसी देवता को महान बताया गया है। तो हम जब इन अलग अलग पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है। हम ये नहीं समझ पाते कि हम यदि किसी को माने तो कैसे माने, कौन महान है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं जन्म लेती हैं। तो ऐसे में मित्रों, इसका क्या मतलब है कि अनेक देवता हैं, तो सभी के सबको महान बताया गया है। तो इसके पीछे का उद्देश्य और रहस्य क्या हो सकता है? तो चलिए हम इसको कुछ बातों से समझते हैं। जैसे कि ईश्वर एक है, सभी जानते हैं ईश्वर एक है, और उसी एक ही ईश्वर के विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे हम भी उसी ईश्वर के स्वरूप हैं। पेड़ पौधे जो भी हैं सब उसी की लीला है, सब उसी के अंशभूत हैं। और जितने देवी देवता हैं सब उसी एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। जैसे कहते हैं नदियाँ एक, घाट बहुतेरे, तो महासागर एक ही है, और नदियाँ अनेक हैं, तो सारी नदियाँ उसी महासागर में जाकर मिल जाती हैं। और एक नदी है, उसमें बहुत सारे घाट होते हैं। तो हम किसी भी घाट पर जाते हैं लेकिन नदी एक ही होती है। जैसे हरिद्वार में गए हैं हम, तो वहाँ हरिहर घाट है, तो हर की पैड़ी है। तो इस प्रकार से अलग अलग घाट हैं, तो लोग वहाँ मान करके स्नान करते हैं, लेकिन नदी तो एक ही है, गंगा जी। तो इस प्रकार से मित्रों, ईश्वर एक है और अलग अलग रूपों में वही व्यक्त हुआ है। यदि हमारी अवधारणा भगवान विष्णु में है, हम भगवान विष्णु को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हें केवल भगवान विष्णु नहीं मानना चाहिए। हमें उनको ईश्वर रूप में पूजना चाहिए। हमें उन्हें ईश्वर के भाव से देखना चाहिए, ईश्वर की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान विष्णु केवल भगवान नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है। हमें यह मानकर पूजा चाहिए। नारायण ही सर्वव्यापी हैं,
तो जब हम भगवान विष्णु को उस परम नारायण के स्वरूप को देखेंगे तो हमें वही भगवान विष्णु परम नारायण यानी कि ईश्वर के रूप में दिखाई देंगे। हम भगवान विष्णु भगवान शिव की बात करें तो हम केवल शिव को भगवान ना माने, हमें भगवान शिव को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी आराधना ध्यान जप जो भी करते हैं क्रिया वह सब उन्हें ईश्वर के रूप में समर्पित कर देना चाहिए। इसी प्रकार माता भगवती को यदि हम मानते हैं तो उन्हें केवल माता नहीं मानना चाहिए, उन्हें उसी ईश्वर के स्वरूप में मानना चाहिए। तो सभी देवी देवता जो है एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो जैसे कि वेदों में भी महिमा बताई गई है कि कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के समय जब कुछ भी नहीं था, केवल अगाध अंधकार पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ था, तो उस समय इस ब्रह्मांड में केवल अकेला ब्रह्म था और ब्रह्म के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई एक से बहुत रूपों में विभक्त हो जाने की। तो उन्होंने अपने मन में इच्छा रखी कि मैं अकेला हूँ और एक से बहुत हो जाऊँ। तो इस प्रकार ब्रह्म अकेला था और उसके कल्पना मात्र करने से वो अनेक रूपों में विभक्त हो गया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं सूर्य एक है और प्रकाश भी उसी सूर्य से निकलता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्तियों के साथ प्रत्येक सूर्य और उसका अलग प्रकाश नहीं होता। उसी प्रकार जितने भी प्राणी हैं सभी का सूर्य एक ही है और एक ही सूर्य से निकलने वाली किरण सभी जीवों पक्षियों जंतुओं पेड़ों सब जगह एक ही सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो इसी प्रकार जितने भी देवी देवता हैं सब एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। हमें जिनकी भी पूजा करनी हो उन्हें हृदय से ईश्वर की भांति ईश्वर के स्वरूप मान करके उनकी पूजा आराधना भक्ति करनी चाहिए। तो अपने आप में सभी महान हैं, कोई किसी से कम नहीं है। यदि हम अपने हृदय से एक तिनके को भी उस परमात्मा का परम स्वरूप मानते हैं तो वह तिनका भी हमारे लिए परम ईश्वर के स्वरूप में दिखाई देगा। बस केवल हमारी देखने की नज़रिया ईश्वर की तरह होनी चाहिए। जैसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव हैं, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। यानी कि गुरु ही एक ऐसा तत्व है जहाँ सभी समाये हुए हैं। तो लोग सत्संग में जाते हैं गुरु करते हैं तो क्या होता है इससे यही होता है कि जो भक्त या जो साधक जो सेवक वहाँ जाता है तो वह अपने गुरु में ही सब कुछ देखता है। गुरु में ही सब कुछ देखने की प्रक्रिया उसमें होती है। ज्ञान यही होता है कि हम जिसको गुरु माने उसी को ईश्वर के समान उसकी सेवा